कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची हो, काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी हो, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें ओ, बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती ओ, झूठी कूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी, बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी हो, जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका झोंका। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची हो, काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी।
काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। भगवन सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवन सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। शिव ही अग्नि शिव ही पानी सखिए री, बिना शिव के ना धरती बचती है। जब नहीं था कोई तब शिव ही थे, शिव ही मृत्यु शिव ही हेलो 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 हेलो। धरती की लताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। धरती की लताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया हो सब? मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया जी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे। शिव का जो वरदान मिले, ब्रह्मा विष्णु श्याम मिले। कितना संसार बनाया है, धरती शिव की माया है। जिसने शिव को पाया है, पवन पुत्र हनुमान मिले। अंबर और पताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। हाँ जी, चलो जी, आओ जी, फटाफट से आओ जी। हेलो हेलो हेलो, शाबाश 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 शाबाश। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। अब मेरे को ये बता दो, कल आपने होमवर्क कर लिया? जल्दी बताओ, कल आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया जी?
सारे बच्चे फटाफट से बता दो, क्या आपने कल का होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। आपको मैंने कल क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से होमवर्क दिया था मैंने आपको, जो मुझे याद आ रहा है जी। हाँ जी, यस 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 सर जी, हमने क्वेश्चन होमवर्क कर लिया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। सर एनालिसिस शीट कब मिलेगी, कौन सी एनालिसिस शीट, कौन सी जी एनालिसिस शीट कब मिलेगी, कौन सी एनालिसिस शीट मेरे बच्चे, कौन सी। सर उसमें पॉइंट 1 में कॉम्पोजिट सप्लाई क्यों लिया, क्योंकि वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। पॉइंट 1 में कल हमने डिस्कस किया तो था, जो हमारा पॉइंट 1 यहाँ पे था। अब पॉइंट 1 में साथ में आप कोई भी सामान लेके आते हो तो साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो साथ ही मिलती है ना। आप अगर एसी लेके आओगे तो एसी वाले घर में एसी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो नॉर्मली जब भी तुम गुड्स परचेज करते हो तो साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है, और अगर साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे फिर इग्नोर कर रहे हैं। अब हम फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। अब एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ जी, ठीक है। हाँ, लाइक भी कर दो, बिल्कुल सही बात है, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो जी, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब सारे बच्चे कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार चेक करो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है जी, कह रहे हैं अजय लिमिटेड। हाँ जी, अजय लिमिटेड मतलब अजय लिमिटेड, पहली बात एक कंपनी है, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल नहीं है। यहाँ पर वो एक कंपनी की बात हो रही है। अजय लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड डीलर इन पटना बिहार, वो बिहार में रजिस्टर्ड है। is engaged in various types of supply. The company provided the following detail for the month of January 2023। हमें किस महीने की बात करनी है, हमें जनवरी 2023 की बात करनी है। तो जनवरी के महीने की बात करनी है, बस ये पर ध्यान दो, जनवरी के महीने की बात करनी है, ठीक है। चलो सर, मिक्स सप्लाई को डिफरेंशिएट कैसे करें। हम मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन कर चुके हैं क्लास के अंदर। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां पे मल्टीपल सप्लाई होती हैं और जो नेचुरली बंडल नहीं होते, और जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज होता है। अब अगर मिक्स सप्लाई तो आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे मान लो एसी प्लस एसी के साथ में एसी का स्टेपलाइजर, तो मिक्स सप्लाई है। एसी के साथ में नॉर्मली स्टेपलाइजर नहीं मिलता। एसी प्लस में फॉर एग्जांपल एसी प्लस में एयर प्यूरिफायर, अब इन दोनों को एक साथ बेच दिया सिंगल प्राइस पर, तो मिक्स सप्लाई है। तो जो बंडल नॉट नेचुरल बंडल होगा और सिंगल प्राइस चार्ज किया गया होगा, वो मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में आएगा जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आओ फटाफट से। यहां पे सर पेपर कौन से कलर के पेन से लिखना है, भाई ब्लू कलर के पेन से लिखना है। और कौन से पेन से लिखोगे, और एक ही पेन यूज करना है, ब्लू कलर का पेन यूज करना है। अंडरलाइन भी उससे करना है, अगर अंडरलाइन करना है तो पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल जो ब्लू कलर का पेन है आपने उससे ही करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, बच्चे अगर कह रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ब्लू पेन से तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ब्लैक से ही करना होता है, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आओ जी फटाफट से। एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब ये पर्सन जो है, अच्छा ओनली ब्लैक, अच्छा ब्लैक से होता है, ओनली ब्लैक से होता है, तो ब्लैक से करना है फिर। ओ माय गॉड, ओनली ब्लैक से होता है। ब्लैक अब सीएस में मना करते हैं कुछ लोग, पहले अलाउ था। सीए के पेपर, हाँ वो तो मेरे को पता है ब्लैक से होता है, एक बार ना चेक कर लेना फिर। सीए का तो मुझे पता है, सीए का ब्लैक, सीएस का भी मेरे ख्याल से सीए का, सीएस वाले बच्चों का ब्लू से होता था। अब ब्लैक से अगर आ गया हो तो मुझे पता नहीं है। हाँ तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ब्लू से होता है, मैं वही कह रहा हूँ ब्लू से होता है जी, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ ब्लू से होता है, ठीक है। बाकी एक बार जब उनकी गाइडलाइंस आते हैं ना, FAQs आते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि आप कौन सा पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक बार शांत होके बैठ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, तो उसने यहाँ पे हमें कई सारी सप्लाई दे रखी है। पहला आउटवर्ड सप्लाई, अच्छा पहला आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स
मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन। ये आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। आउटवर्ड सप्लाई से हमारा क्या निकल के आएगा, जीएसटी निकल के आएगा। अब उसने बोला ड्यूरिंग द मंथ, मतलब इस महीने की, और ये सप्लाई किसको की है, नॉन रिलेटेड पर्सन को सप्लाई की है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इन द स्टेट ऑफ बिहार, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मार्केट वैल्यू 3 लाख की, ट्रांजैक्शन वैल्यू 4 लाख की। फिर वो कह रहा है टू अदर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई है। यहाँ पर कितने हैं, 2 लाख का, यहाँ पर कितने हैं, 1 लाख का। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं अनरिलेटेड पर्सन को सामान बेचता हूं तो तुम सब जानते हो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लेते हैं। अब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानते हैं तो यहां पर जो वैल्यू मेरे काम की है ना, वो ये वैल्यू मेरे काम की नहीं है, ये वैल्यू मेरे काम की है, बस ये पर ध्यान दो। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू मान लेते हैं अगर मैंने सप्लाई जो की है वो अनरिलेटेड पर्सन को की है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी कितनी, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, उसके बेस पे यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे बस। आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या है। फिर वगैरह सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंडक्टिंग ए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉय, टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द सेड प्रोग्राम 90,000, ऑफ विच 63,000 वाज बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद आ रहा है कुछ एग्जम्पशन वाला पॉइंट, याद करो हमने एग्जम्पशन वाली क्लास में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं और जितना भी टोटल खर्चा हो रहा है, अगर 75% या उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट खर्चा इंकर करती है फिर तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। अगर खर्चा 75% से कम इंकर करती है तो वो सर्विस टैक्सेबल है। यहाँ पे खर्चा कितना है, 90,000 है, तो 90,000 का अगर मैं 75% निकालूंगा तो वो बनेगा 67,500। यहाँ पे खर्चा इंकर कितना किया है, 63,000, 67,500 नहीं किया, तो 75% से कम खर्चा इंकर किया है। तो अगर 75% से कम खर्चा इंकर किया है मतलब ये सर्विस टैक्सेबल है, और अगर ये सर्विस टैक्सेबल है इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दें। तो 5 लाख रुपए का 18% जो है हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद पे आओ जी। अब वगैरह स्टॉक ट्रांसफर, ध्यान से पढ़ना, स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार, ब्रांच हैज सेपरेट जीएसटीएन फॉर कन्वीनियंस ऑफ अकाउंटिंग एंड बिलिंग। वैल्यू जो है एज पर सेक्शन नंबर 15 है वो 20,000 रुपए की है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, दोनों सेम स्टेट में है बट दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। ठीक है ना, दोनों सेम स्टेट में है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। अब अगर दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब ये दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, तो इनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे इट मींस इस पे जीएसटी लगेगा जी। तो 20,000 पे है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मान के यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर है इंट्रा स्टेट, हाँ जी, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई। अब ये मेरी किसकी बात कर रहा है, इनवर्ड सप्लाई। मतलब क्या है, पहली सप्लाई मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी, दूसरी सप्लाई मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी, तीसरी सप्लाई मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी, चौथी सप्लाई जो मेरी है फिर यहाँ पे वो इनवर्ड सप्लाई निकल के आ रही है। अब उसने बोला इंट्रा स्टेट, यहाँ पे इसने बोला इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विस यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 30 इनवॉइस है और 6.5 लाख रुपए का यहाँ पर वैल्यू उसकी निकल के आ रही है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इसमें किसी में भी जीएसटी इंक्लूड नहीं है, किसी में भी जीएसटी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आना, कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट द अकाउंटेंट ऑफ अजय लिमिटेड ऑब्जर्व दैट an invoice for 30,000 excluding taxes date 2 December 2022 was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same till the date of January. This invoice was issued by Mr. Mukesh for Patna, from whom Ajay Limited has taken car on rental basis. Invoice included cost of fuel also. ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे निकल के आ रही है जी। ये ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी क्या निकल के आ रही है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे निकल के आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इस पॉइंट को एक बार सर्कल कर रहा हूं, इस पॉइंट पे ऊपर एक दोबारा आएंगे। उसने बोला रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन वेरियस सप्लाईज आर एज फॉलोस। अब यहाँ पे कार रेंटल सर्विस 2.5 2.5 टोटल 5%। फिर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई 9% 9% टोटल 18%। फिर कह रहा है नो ओपनिंग
बैलेंस, कोई आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है जी। कह रहा है आउट ऑफ 30 इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव, ध्यान रखना, आउट ऑफ 30 इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव 6 इनवॉइस विद टैक्सेबल वैल्यू अमाउंटिंग टू ₹1.5 लाख वर ई इनवॉइस इन विच इनवॉइस रेफरेंस नंबर वाज नॉट मेंशन, आईआरएन नंबर मेंशन ही नहीं था। हाउएवर all the invoice were duly reflected in GSTR 2B for the month of January since the supply had filed their GSTR 1। इसका मतलब क्या कह रहा है, GSTR 1 में सारे इनवॉइस अपडेट किए, GSTR 2B में शो कर रहे हैं, बट 30 इनवॉइस ऐसे हैं, मतलब उसमें 30 इनवॉइस में से 6 इनवॉइस ऐसे हैं जिसमें IRN नंबर ही नहीं है। याद है ई इनवॉइस वाला केस, आपको मैंने कहा था कि जिस ई इनवॉइस में IRN नंबर मेंशन नहीं होता, जिस ई इनवॉइस में IRN नंबर मेंशन नहीं होता, उसका आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है, वो इनवॉइस हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 1.5 लाख रुपए की निकल के आ रही है ना, 1.5 लाख रुपए की, इसका ध्यान रखना, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जी, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये 1.5 लाख रुपए की वैल्यू जो है, इसका आपको आईटीसी यहाँ से नहीं मिलेगा। ये बात पता है किसकी कर रहा है, ये बात कर रहे हैं इनकी जी। ये 30 इनवॉइस है, 30 इनवॉइस में वैल्यू 6.5 लाख रुपए की है, उसमें 1.5 लाख रुपए की ऐसी वैल्यू है जिनका IRN नंबर ही नहीं है, तो 1.5 लाख यहां से बाहर निकालोगे, बैलेंस जो होगा उस पर जीएसटी आईटीसी की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। कह रहा है सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंडीशन नेसेसरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी कंप्लाइड, आईटीसी वाली अपने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हुई हैं, आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश कितनी है आपको ये बतानी है, और आपको साथ में वर्किंग नोट भी बताने हैं जो आपके आंसर का पार्ट होंगे जी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आ जाओ फिर एक बार जी, इधर देखो ध्यान से। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं, एक बार इनवर्ड सप्लाई तो दिमाग से हटा देते हैं, ठीक है ना, पहले आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। देखो जी, यहाँ पर सबसे पहले तो आ गया ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, फिर सेकंड में यहां पर बात आ गई आईटीसी की, फिर यहां पे बात जो आएगी वो आएगी नेट जीएसटी लाइबिलिटी की आएगी। किसकी आएगी, नेट जीएसटी लाइबिलिटी की आएगी। अब यहाँ पे ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी है, यहाँ पे आईटीसी है, और वहां पे नेट जीएसटी लाइबिलिटी की है। टेंशन मतलब ध्रुव, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस पॉइंट का जहां से लिंक होगा ना, अभी उसको मैं दोबारा से रीड कराऊंगा, आप चेक करो, मैंने सर्कल किया हुआ है ना, ये वाला पॉइंट कह रहे हैं ना आप, ये वाला, अच्छा ई वाला पॉइंट कह रहे हैं, ई वाला पॉइंट तो मेरे बच्चे ये है, वो कह रहा है 30 इनवॉइस में से 6 इनवॉइस ऐसे हैं जिनके ऊपर IRN नंबर नहीं है। याद करो, रेगुलर बैच के अगर आप बच्चे हो तो वहां पर मैंने ई इनवॉइस वाले केस में कहा था कि ई इनवॉइस में IRN नंबर होता है। अब जिस ई इनवॉइस में IRN नंबर नहीं है, मतलब वो ई इनवॉइस हमारे किसी काम का नहीं है, तो मतलब उसके बेस पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है जी। डन, चलो अब एक बार यहां पे आना फटाफट से, इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार यहां पे चेक करते हैं, पहले तो ग्रोस लाइबिलिटी निकालते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। तो पहला देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 4 लाख, इंट्रा स्टेट है, तो 4 लाख का 9% निकाल लो यहाँ पे जी। तो पहले यहाँ पे CGST, SGST और यहाँ पे IGST, ऐसे यहाँ पे CGST, SGST, IGST, ऐसे यहाँ पे CGST, SGST, IGST, ठीक है जी। लो जी, अब पहला मेरा इंट्रा स्टेट है, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यहाँ पे 4 लाख रुपए की वैल्यू है ना, तो 4 लाख रुपए का 99% निकाल लो, 36-37 हज़ार रुपये का यहाँ पे आ जाएगा जी। 36 हज़ार रुपये का ही आएगा, 36 हज़ार रुपये का ही आएगा जी, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे मेरी सप्लाई इंटर स्टेट है, कितनी सप्लाई है, इंटर, 1 लाख रुपए की वैल्यू है, तो इंटर 18%, तो इंटर स्टेट सप्लाई है, 18% हो गया, 18 हज़ार रुपये का आपका IGST यहाँ पे निकल के आ जाएगा जी। 18 हज़ार रुपये का आपका IGST यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दी है,
खर्चा 75% से कम है, मतलब ये सर्विस टैक्सेबल है 5 लाख, और ये इंटर स्टेट है, तो यहाँ पर इंटर स्टेट 5 लाख का 18%, 90,000 रुपये का ITC और मिल जाएगा जी। सर जैसे बना रहे वैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वैसे ही करनी है बट ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, ठीक है ना। ये रेगुलर बैच के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन सारी समझा रखी है आपको, ठीक है ना। पहले ग्रोस, फिर ITC, फिर नेट, ऐसे करनी है, ठीक है ना। मैं तुम्हें ऐसे क्यों करके दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें देखना यहाँ पे इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 90,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फिर आपका स्टॉक ट्रांसफर है। अब स्टॉक ट्रांसफर जो है वो आपका इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर। अब इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर में क्या आ रहा है, 20,000 रुपये का है, तो 9% हो गया, तो 1,800 रुपये यहाँ पे आ गया, 1,800 रुपये यहाँ पे आ गया जी, ठीक है ना। ये हमारा 1,800 रुपये यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद बताओ, अब यहाँ पे कुछ तो नहीं है। अच्छा, अब तो मेरा अगला इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई का तो ITC मिलेगा, आउटवर्ड सप्लाई मेरी सारी खत्म हो चुकी है। अब एक बार चेक करना कितना GST आ रहा है जी। एक बार चेक करो कितना आ रहा है, 36,000 प्लस में 1,800, ये हो गया 37,800, ये हो गया 37,800, और फिर यहाँ पे 90,000 प्लस में 18,000, ये हो गया 1,08,000। ये कितना हो गया, 1,08,000। इतने रुपए का मुझे ITC मिलेगा। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का ये बात क्लियर है कि यहाँ पे CGST का ITC कितना है, SGST का ITC कितना है, और IGST का ITC कितना है, ये मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, ITC कैसे मिलेगा जी। सॉरी, ग्रोस लाइबिलिटी, ITC नहीं, ग्रोस लाइबिलिटी। मतलब इतनी मेरी ग्रोस लाइबिलिटी है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, 37,800, 37,800 और 1,08,000 रुपये, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। अब ITC वाले पॉइंट पे आ जाओ। अब एक बार चेक करना ITC में क्या क्या है। सबसे पहले ITC में यहाँ पे इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई दे रखी है मेरी, ये रीच। अब यहाँ पे आ जाओ इंट्रा स्टेट, अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट मेरी इनवर्ड सप्लाई कितनी है जी, यहाँ पे चेक करना, 6.5 लाख की है। 6.5 लाख में से 1.5 लाख तो बाहर निकाल दो। 1.5 लाख कौन से बाहर निकाल दो, 1.5 लाख ये वाले बाहर निकाल दो जी। 1.5 लाख रुपए ये वाले बाहर निकाल दो। 1.5 लाख क्यों बाहर निकाल दो, इनमें IRA नंबर नहीं है, तो ये इनवॉइस मेरे किसी काम के नहीं है। तो 5 लाख के इनवॉइस मेरे काम के हैं। तो अगर 5 लाख के इनवॉइस मेरे काम के हैं, तो 5 लाख का 9% हो गया, 45,000 रुपये ये निकल के आ गया, और 45,000 रुपये ये निकल के आ गया जी। तो 5 लाख रुपए का 9% ईच जो निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? अब एक बार यहां पे आना, अब उस पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं। अब देखो इनवर्ट सप्लाई एक तो ये है, अब दूसरा ना ये पॉइंट अब ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट क्या है, एक बार चेक करो वो क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट द अकाउंटेंट ऑफ अजय लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ 30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस डेटेड 2 दिसंबर 2022, इनवॉइस कौन सा है, 2 दिसंबर 2022, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड in the books of accounts and no payment was made against the same till the end of January 2023। मतलब जनवरी 2023 तक आपने कोई पेमेंट नहीं की है। हमें को सारे बच्चे बोल देना चाहिए। अच्छा, फिर उसने बोला दिस इनवॉइस वाज इशूड बाय मिस्टर मुकेश ऑफ पटना फ्रॉम हुम अजय लिमिटेड हैज टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। पहले मेरे को बताओ, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस पर रिवर्स चार्ज है, क्या ये बात तुम्हें पता है? जल्दी बताओ जी, सारे बच्चे फटाफट से बताओ। नींद भगाने वाली दवाई बता दो, परेशान हूं। वो पता लग ही रहा परेशान है तो। नींद हगने वाली, नींद में ही तू, नींद में ही लिख रहा है बेटे तू ये। अब जो बच्चा नींद में ही नींद हगने वाली दवाई मांग रहा हो, अगर उसको दवाई दे दी जाए तो फायदा क्या उसका? नींद में ही है तू अभी भी, बताओ। बड़ी दिक्कत वाली बात होगी भाई।
नींग हगने बच्चे ने मैसेज डिलीट कर दिया, नालायक। नींग हगने वाली दवाई मांग रहा था अभी। चलो इधर सुनो ध्यान से, नींग हगने वाली एक ही दवाई है नींग हगने वाली एक ही दवाई है। क्या दवाई है नींग हगने वाली? नींग हगने वाली ये दवाई है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि तुम्हें कुछ करना है। अगर तुम्हारे अंदर पैशन है, कुछ करना है, तो नींद तो वैसे ही नहीं आती, नालायक। चलो इधर देखो ध्यान से, पहले मेरे को ये बताओ, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे रिवर्स चार्ज है या नहीं है? ये बता दो। बिल्कुल है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे रिवर्स चार्ज है। अब उसने यहां पर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस ली, उसका इनवॉइस कटा 2 दिसंबर 22 को। इस सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। सारे बच्चे बोलना, रिवर्स चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है? रिवर्स चार्ज वाले केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई बनता है, अगर पेमेंट 60 दिन में आ जाती है तो पेमेंट पीओटी बन जाता है, और अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आती तो 61st डे हमारा पीओटी बनता है। अब सारे बच्चे बोलना, ये 2 दिसंबर है, ये जनवरी 23 है, क्या वो कह रहा है जनवरी 23 तक पेमेंट आई नहीं है। अब अगर पेमेंट नहीं आई तो मतलब 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आई नहीं, और अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे में पीओटी बनेगा। 61st डे का मतलब क्या है कि पीओटी बनेगा फरवरी में। जब पीओटी फरवरी के अंदर बनेगा तो जीएसटी क्या मेरे को जनवरी में देना है, फरवरी में देना है? फरवरी में देना है। तो जब जीएसटी फरवरी में देना है, ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं जनवरी के महीने की, तो इसलिए इस महीने में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जी। ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं दोबारा बोल दूं, ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। इस पॉइंट को दोबारा सुन लो ध्यान से, कान खोल के। इस पॉइंट के अंदर ये बोला है कि मैंने एक सर्विस ली रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की, उस पे रिवर्स चार्ज है, उस पे जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है। बस ये देखना है क्या वो जनवरी में देना है या नहीं देना। उसने बोला ये जो सर्विस तुमने ली, इसका इनवॉइस 2 दिसंबर का है, और जनवरी एंड तक कोई पेमेंट नहीं है, तो 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिली, तो 60 दिन में नहीं मिली तो 61st डे जो है वो तुम्हारा पीओटी बनेगा, वो बनेगा फरवरी में। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जनवरी के महीने में, तो जनवरी के महीने में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन यहां पे कोई जीएसटी की बात ही नहीं होगी जी। इसको यहां से हटा दो आप, ठीक है जी, इसको यहां से हटा दो, इस केस में कोई भी जीएसटी नहीं है, तो बस यहां पर आपका आईटीसी जो बनेगा वो इतना ही बनेगा जी, फिर तो आपका जी। तो जो आपको यहाँ पर आईटीसी मिलना था कार रेंटल वाले का, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि वो फरवरी के महीने की बात होगी। तो आईटीसी मिलेगा सिर्फ 45,000 रुपये, यहाँ भी 45,000 रुपये यहाँ पर नहीं मिलेगा जी, ठीक है जी। क्या सेकंड पॉइंट में अगर 75 से ज़्यादा, अगर 75 से ज़्यादा होता फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता जी, तो फिर तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता, उस केस में कोई जीएसटी लगता ही नहीं। अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 37,800। यहाँ पर कितनी आ रही है? 37,800। यहाँ पर आ रही है 1,08,000, ठीक है। अब यहाँ 45 और यहाँ पे नील आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 45,000 की बजाय 37,800 यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपका हो गया 37,800 यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बैलेंस जो बचा 45 में से 1,08,000 में से 45 में से 37,800 गए, तो 7,200 रुपये आपने इसके यूज़ कर दिए, 7,200 रुपये आपने इसके यूज़ कर दिए। तो नेट यहाँ तो आपकी लाइबिलिटी बचेगी नील, यहाँ पर भी लाइबिलिटी आपकी नील बचेगी। 1,08,000 में से 7,200 गए माइनस 7,200 गए, तो 93,600 रुपये आपका मेरे ख्याल से ये निकल के आएगा आंसर जी। आंसर जो बनेगा 93,600 रुपये का ये आंसर बनेगा, ये इसका आंसर है जी। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी? बोलो बोलो जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 93,600 रुपये आपको जीएसटी जो देना पड़ेगा वो कैश में देना पड़ेगा, और वो भी आपको आईजीएसटी वाला देना पड़ेगा जी। वो भी जो है वो भी आपको आईजीएसटी वाला देना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। ये क्वेश्चन आपका अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। अब एक बार आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे है जी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आओ जी।
एक बार चेक कर लो आंसर कितने हैं। देखो ये आंसर वही 93,600 रुपये यहाँ पे आंसर आ रहा है। जो आंसर हमने निकाला है वही सेम आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहा है, 93,600 रुपये का आंसर आ रहा है जी। सर उस पॉइंट का सेपरेट नोट निकलना पड़ेगा। हाँ ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने उस पॉइंट का सेपरेट नोट लिखा है। देखो ये कार टेकन ऑन रेंटल बेसिस का इन्होंने यहाँ पे सेपरेट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो वही यहाँ पर 1 फरवरी को उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जनवरी के महीने की, तो इस महीने में कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने यहीं पर इसका नोट लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है जी। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्वेश्चन आपने घर से करके आना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आपने घर से करके आना है। रीडिंग मैं करवा दूंगा, पढ़वा मैं दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, बट करना तुम्हें घर खुद से है जी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 घर से करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा बैलेंस बचेगा बस फिर जी। उसके बाद फिर हमारे टॉपिक खत्म जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, लो जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां पर क्या है, कह रहा है जियोन लिमिटेड। जियोन लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन रांची। रांची कहां पे, झारखंड। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर। इट प्रोवाइड यू। सर 60 डेज वाली बात कौन से सेक्शन में लिखी है बेटे? टाइम ऑफ सप्लाई में लिखी है। टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन 13(3) में लिखी है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर याद है, टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें सेक्शन 13(3) रिवर्स चार्ज वाला, उसमें लिखी है ये बात कि पेमेंट अगर 60 दिन में आ गई तो। नहीं ऐसे नहीं कर सकते जी। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आईजीएसटी में यूज किया, क्यों किया भाई? यार ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है यार। पेपर को तुम्हारे 20 दिन नहीं बचे हुए, 20 दिन भी नहीं बचे। कैसे तुम सीजीएसटी को पहले आईजीएसटी में कर सकते हो? कैसे आईजीएसटी में कर सकते हो? सीजीएसटी पहले सीजीएसटी में होता है, फिर उसके बाद आईजीएसटी में होता है। ऐसे एसजीएसटी पहले एसजीएसटी में होता है, उसके बाद फिर आईजीएसटी में होता है। सीक्वेंस भूल गए क्या? क्या फायदा हुआ 17 लेक्चर जीएसटी के रिवीजन के लगाने का? मेरे को कई बार लगता है कि रिवीजन करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ये तो बात हमने दूसरी तीसरी क्लास में कर ली थी कि क्रेडिट को यूज करने का सीक्वेंस क्या होगा। तो जो तुम्हारा सीजीएसटी है पहले सीजीएसटी में करोगे, अगर कुछ बचा तो आईजीएसटी में करोगे, बात ध्यान देना चाहिए। सर समझा दो 90 के वाला। 90 के वाला कौन सा जी? 90 के वाला कौन सा? कहाँ 90 के वाला मेरे बच्चे? ये वाला। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जी। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब ये पॉइंट समझ में आएगा। ये पॉइंट एग्जामिनेशन में था कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस देते हो और उस केस में गवर्नमेंट अगर 75% या उससे ऊपर खर्चा इंकर करती है तब वो सर्विस एग्जाम्प्ट होती है, नहीं तो वो सर्विस पे टैक्स लगता है। अब इसमें खर्चा जो इंकर किया गवर्नमेंट ने वो 75% से कम इंकर किया, इसलिए ये सर्विस टैक्सेबल हो गई जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लो ध्यान से क्या है। आओ जी चेक करो क्या है जी। अब यहाँ पर हमें निकालना है सितंबर के महीने का निकालना है, सितंबर की बात करना। पहला देखो आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई कह रहा है आउट विद इन झारखंड, मतलब इंट्रा स्टेट। ये सप्लाई बात कर रहा है इंट्रा स्टेट। आउटसाइड दी झारखंड ये बात कर रहा है इंटर स्टेट। तो पहला इंट्रा है, ये इंटर है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जीएसटी लगा दो जी। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जीएसटी लगा दो। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। कह रहा है परचेज। अब यहां पर परचेज की बात हो रही है, तो परचेज की बात हो रही है तो मतलब यहां पर इनवर्ड सप्लाई की बात हो रही है। ऊपर वाले केस में आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही थी। कह रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर विद इन झारखंड विच इंक्लूड मटेरियल 2 लाख रुपए परचेज फ्रॉम मिस्टर कृष्णा ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो भैया इसका तो आईटीसी मिलेगा नहीं, तो 7 लाख में से 2 लाख बाहर निकाल दो। 5 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी उस पर आईटीसी क्लेम करूंगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है। फिर आपने बस परचेस की है, बस परचेस की फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर इन टाटा नगर झारखंड। बस जो है वो
25 वर्कर को कैरी करती है फैक्ट्री में, तो भैया आईटीसी मिल जाएगा, जो भी इसका बनेगा आईटीसी मिलेगा, क्योंकि 13 पैसेंजर से ऊपर सीटिंग कैपेसिटी का आईटीसी मिल जाता है अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो जी, तो इसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा। आगे अब उसने रेट बता दिया, कह रहा है कॉम्पोजिशन में ये वाला रेट है और बस वाले केस में 14 14 28% का रेट है, ठीक है, और मटेरियल वाले केस में 6 6 और 12% वाला केस है। वॉशिंग मशीन मिक्सचर ग्राइंडर में 9 9 18% है। ओपनिंग बैलेंस इसने आपको दे रखा है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। कह रहा ऑल फिगर एक्सक्लूसिव टैक्स है। कह रहा बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ झारखंड आर टू बी कंसिडर इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड आउटसाइड द स्टेट ऑफ झारखंड आर इंटर स्टेट सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ऑल अदर कंडीशन आईटीसी वाली सेटिस्फाइड है। आपको मिनिमम कितना जीएसटी कैश में पे करना है वो आपको बताना है। अब बताओ क्या करोगे आप इसका, थोड़ा सा बताओगे, हैं ट्राई करने की कोशिश करोगे, ट्राई करो भाई, टेबल बनाते हैं, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो पहला तो यहाँ पर आपका वही हो गया, ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी हो गया, ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी। सर बट इसमें तो पैसेंजर लिखा है, क्वेश्चन में तो वर्कर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट उसमें तो बेटे पैसेंजर तब लिखा है जब सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की हो, ठीक है ना। सीटिंग कैपेसिटी अगर 13 पैसेंजर से ऊपर की है तो उसमें तो आईटीसी मिल जाएगा, आप उसको अपने ऑफिस में यूज कर रहे हो बस। जो आप कह रहे हैं ना सर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, वो कब, पहले आईटीसी ब्लॉक हो, मतलब सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है, वैसे ब्लॉक है बट फिर भी मिल जाएगा अगर आप पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ऊपर की है तो गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वहां पर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन मैटर नहीं करती, वहां पर बिजनेस में यूज हो रहा हो ये मैटर करता है। काबा सर प्लीज वो क्वेश्चन 1 आता है जीएसटी का 20 मार्क्स, उसे सोल्व करने की टिप्स मिल जाए तो मजा ही आ रहा था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? यही तो बनता भाई पहला क्वेश्चन यार, पास्ट ईयर पेपर नहीं देखे क्या? ऐसा करूंगा मैं, इसको 1 2 दिन में काम खत्म करके ना, अब मैं उसके बाद और रिवीजन नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब ना मेरे को पता क्या लग रहा है, 2 3 बस पास्ट ईयर पेपर करवा दूंगा बस मैं तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी अब भर गया बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर करके ना, तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब अलग ही लेवल पे। अब मैं क्या करूंगा, 2 3 बस पास्ट ईयर क्वेश्चन करा दूंगा बस, ठीक है ना। आज जून 25 वाला जो तुम्हारा पेपर अभी गया ना, 1 2 अटेम्प्ट पहले के, सीए के भी और सीएस के भी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है ना, तो उससे हम आइडिया ले लेंगे। हाँ हाँ वो करवा दूंगा बस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ताकि कम से कम तुम भी बोलने वाले ना बनो कि पेपर एग्जाम में ऐसा नहीं आता, मैं भी कम से कम सुनने वाला ना बनूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्या। दोनों के दिल की सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाएगी, कम से कम जब वो पेपर कर लेंगे ना तो कम से कम मैं भी तुम्हें दिखा सकता हूँ कि देखो पेपर ऐसा ही बनता है, तुम भी कम से कम फिर आगे से ये नहीं बोलोगे क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं क्या, तो वो क्लेश ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। चलो आ जाओ फटाफट से जी। अब एक बार यहाँ पे ग्रोस लाइबिलिटी, ठीक है, एक बार ग्रोस लाइबिलिटी, और यहाँ पे फिर आपका निकल के आ गया आईटीसी, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका आईटीसी के बाद यहाँ पे नेट पेमेंट, यहाँ पर आ गया नेट पेमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पे आ गया आईजीएसटी, और यहाँ पे सीजीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी, और यहाँ पे आईजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी, और यहाँ पे आईजीएसटी, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे चेक करना जी, एक बार चेक करना यहाँ पर, पहला पॉइंट चेक करो, 24 लाख रुपए है, विद इन द झारखंड है तो 24 लाख रुपए है, और आपने सप्लाई किया 24 लाख का 99% देख लो भाई कितना आएगा जी। तो अगर मैं 24 लाख रुपए का 99% यहाँ पे देखूंगा
तो 2,16,000 रुपये का यहाँ पर आएगा CGST और 2,16,000 रुपये का यहाँ पर आएगा SGST। ठीक है, अगले पॉइंट पर अब यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है 5 लाख का 18%, तो 90,000 रुपये पहला तो इंट्रा था और दूसरा फिर हो गया इंटर, तो यहाँ पे 90,000 रुपये का मेरा IGST निकल के आएगा। ठीक है जी, ये मेरा IGST यहाँ पे निकल के आएगा। उसके बाद मेरा आउटवर्ड तो नहीं है, उसके बाद मेरा कोई आउटवर्ड नहीं है, तो बस मेरा आउटपुट टैक्स तो इतना सही है, ये तो काम ही खत्म हो गया। ये 2,16,000, ठीक है, ये भी आपका 2,16,000 और ये आपका 90,000 रुपये निकल के आ रहा है। ठीक है ना, ये आपका 90,000 रुपये निकल के आ रहा है। क्लियर है, ये आपका 90,000 रुपये निकल के आ रहा है। उसके बाद आप आ जाओ ITC वाले पॉइंट पे आओ। अब ITC किसका मिलना है, तो ITC परचेज आपने क्या, अब इसमें 7 लाख में से ना आप 2 लाख हटा देना। अब 7 लाख में से अगर आप 2 लाख हटा दोगे तो बैलेंस का आप ITC क्लेम कर लेना चाहिए। पहले ओपनिंग बैलेंस चेक करो, देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है आपको 5, 5 और 95। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है ये 5,000 है, ये 95। ठीक है जी, ये 5, 5 और 95 ये आपका दे रखा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लगा रखा है जी, नेक्स्ट पॉइंट पर फिर यहाँ पर वो बोल रहे हैं अब 7 लाख में से 2 लाख हटा दो, कितना बचा 5 लाख। अब 5 लाख बचा और मटेरियल वाले केस में चेक करना, उसने रेट आपको दे रखा है जी, मटेरियल वाले केस में 6% है, तो एक बार चेक करना कितना आ रहा है जी। तो 5 लाख का 6% 30,000 रुपये ये हो गया, 5 लाख का 6%, ठीक है, और 30,000 रुपये हो गया जी। ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, अच्छा सॉरी इसका 20 है, इसका 20 है, इसका 20 है, सॉरी 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 इसका 20 है, 20 इसका 20,000 है, उसका 5,000 है, इसका 95,000 है। ठीक है, और इसका भी 30,000 पे आ गया। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, यहाँ पे टोटल कितना आ गया जी, तो टोटल अगर ITC की यहाँ पे चेक करोगे, अच्छा बस परचेज वाले का, बस का भी ITC मिलेगा आपको, बस का भी आपको ITC मिलेगा, चेक करना बस वाले में कितना है। तो बस वाले में आपका 14% है और यहाँ पर 12 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए का 14% 1,68,000, तो 1,68,000, 1,68,000, 1,68,000 ये आपका आ गया जी। अब चेक करो ITC कितना मिलेगा जी, 20,000 प्लस में 30,000 प्लस में 168, 2,18,000 रुपये का आपको ITC मिलेगा इसका। ठीक है, फिर 5,000 रुपये प्लस में 30,000 रुपये प्लस में 1,68,000, ये 2,03,000 रुपये का यहाँ पे आ गया जी, और यहाँ पे 95,000 रुपये ये आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे लाइबिलिटी लिख लो जी, नेट अगर निकालना है तो यहाँ पे लिखो लाइबिलिटी, यहाँ पे 2,16,000, यहाँ पे 2,16,000, यहाँ पे 90,000। अब सबसे पहले IGST खत्म करेंगे, तो पहले तो 90 खत्म कर लो, यहाँ पर आपके 90 खत्म हो गए ना। अब यहाँ पे आपके 90,000 जो है वो आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं इस तरह से। ठीक है, 90,000 जो हैं वो आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 5,000 रुपये आप SGST में खत्म कर सकते हो, पूरे 95 खत्म हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2,18 हैं, तो पूरा 2,16 खत्म हो गया, 2,000 बच गया, और यहां पे आपका सिर्फ 2,03,000 है। अब चेक करना नेट कितना बचा जी, अब नेट जो बचा यहां तो बचा नील, यहां पर भी नील। अब यहां पे 2,16 माइनस 2,03,000 माइनस 5,000, 8,000 रुपये बचा जी। तो 8,000 रुपये जो है आपकी नेट लाइबिलिटी बच रही है, और 2,000 रुपये का CGST का क्रेडिट है जो कैरी फॉरवर्ड होगा, बस ये का ध्यान दीजिए, ये अमाउंट आ रहा है जी। ये पॉइंट आ रहा है जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी बोलो जी फटाफट से, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, बस डन 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 डन। हाँ बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होती है जी, बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग 100% होती है। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के ऊपर जी।
एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब ये वैसे आपका होमवर्क है, बट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक्स इलेक्ट्रॉनिक इज ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। It made contract with dealer that purchase of AC capacity 1.5 ton in the month of October 2023. Quantity of more than 50 unit will entitle to them 10% डिस्काउंट। मतलब अगर क्वांटिटी जो होगी 50 यूनिट से ऊपर की होगी 10% डिस्काउंट मिलेगा। इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 23 इस 50 लाख रुपए। डिटेल ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये तुम्हें इंटर स्टेट सप्लाई की डिटेल दे रखी है 50 लाख की, अब तुम्हें इंट्रा की बता रहा है। कह रहा है सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 15 लाख, सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर बिंग मिक्स सप्लाई रेट रेफ्रिजरेटर 28% और स्टेबलाइजर 18%, तो हाईएस्ट रेट तो 28% है, मिक्स सप्लाई है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर सप्लाई ऑफ एसी ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन एट द रेट 50,000 पर एयर कंडीशनर। एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड सप्लाई ऑफ एसी टू ओनली वन डीलर नेम मिस्टर एल। ये कितना हो गया 50 लाख। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 50 लाख रुपए की यहाँ पे सप्लाई हुई है। अरे 50 लाख रुपए की सप्लाई हुई है, एक एसी 50,000 रुपए का है, तो आपको नहीं लग रहा है एसी जो है 50 यूनिट से ऊपर जा चुके हैं? भाई अगर आप चेक करोगे 50 लाख डिवाइड बाय 50,000 करोगे तो 50 यूनिट से ऊपर जा चुके हैं। अब आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का। तो 50 लाख में से 10% का डिस्काउंट माइनस करोगे तो वैल्यू जो बनेगी वो तुम्हारी 45 लाख की बनेगी, जिसपे जीएसटी लगेगा। ये बात ध्यान देना, वैल्यू जो बनेगी वो 45 लाख की बनेगी, क्योंकि 50 लाख है, एक एसी 50,000 रुपए का है, तो 50 यूनिट से ऊपर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 50 लाख में से 10% माइनस करोगे 45 लाख रुपए की वैल्यू होगी जिसपे जीएसटी लगेगा जी। उसके बाद तुम्हें इनवर्ट सप्लाई दे रखी है जी, मटेरियल 20 लाख का दे रखा है। फिर जिम मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉई, तो ये तो आईटीसी ब्लॉक होता है। ट्रक परचेज आपने किया गुड्स के लिए, इस पे आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक वाले केस में आईटीसी अलाउड है। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। फिर कह रहा है रेट 9,918% है। अब नेट जीएसटी कितना कैश में पे करना है वो तुम्हें निकालना है जी। बताओ क्या कोई दिक्कत है जी? क्या कोई भी दिक्कत है ये बता दो बस, क्या कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आ सकती है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी। ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। ये आपका होमवर्क है, ये क्या आपका होमवर्क है जो आपने करना है अभी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम कर लेंगे जी। आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी, सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहा है स्टार लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन द सप्लायर ऑफ कर्नाटका हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द सप्लाई ऑफ वन मशीन। ध्यान से, अब सप्लाई ऑफ वन मशीन, ये वन मशीन की बात कर रहा है। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम, इसमें नीचे वाले आइटम एक्सक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड नहीं है, 80,000। म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। डिस्काउंट 2% लिस्ट प्राइस का रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब प्री सप्लाई डिस्काउंट है। तो 80,000 रुपये का 2% जो है तो वो कितना होगा 1600, तो 1600 रुपये का वो डिस्काउंट माइनस होगा। फिर पैकिंग चार्जेस सेफ ट्रांसपोर्टेशन 4,000 रुपये, इसको ऐड करना पड़ेगा। फिर स्टार लिमिटेड 5,000 रुपये की सब्सिडी एनजीओ से मिली ऑन सेल ऑफ ईच सच मशीन, प्राइस ऑफ 80,000 आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, मतलब इसमें वो माइनस की हुई है तो गलत की हुई है क्योंकि नॉन गवर्नमेंट वाली है, तो 5,000 रुपये सब्सिडी के ऐड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसने बोला जी अब ये 3 मशीन बेची हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई के कस्टमर को, और एक मशीन जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है। 3 मशीनें इंट्रा स्टेट है, एक मशीन इंटर स्टेट है। पहले पर मशीन का प्राइस निकाल लो कितना आएगा जी। पर मशीन का प्राइस जो आ गया 80,000 प्लस में 6,000 माइनस में 1600 प्लस में 4,000 प्लस में 5,000, तो भाई साहब 93,400 रुपये एक मशीन का प्राइस आ गया। पहले इसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अब आ गया, अब 93,400 मल्टीप्लाई 3 करोगे क्योंकि 3 मशीन बेची हैं उसने इंट्रा स्टेट में, फिर एक मशीन बेची इंटर में। फिर वो कह रहा है उसने परचेज किया 12 लाख रुपए
एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंट्रा स्टेट फॉर सप्लाइंग ऑफ द अबव 4 मशीन, तो इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस मेरे को यहां पे दे रखा है यार, अब बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। अब एक बार चेक करना, देखो यहाँ पे देखो, पहले आपने वैल्यू निकाली 93,400 की, ये है ना। अब 93,400 देखो रही, अब 93,400 3 मशीन, ठीक है, इतने का इंट्रास्टेट 99%, इतने का सीजीएसटी आ गया। एक मशीन इंट्रास्टेट है तो फिर 93,400 का 18%, इतना आईजीएसटी आ गया। अब इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब बात करो आईटीसी की, चेक करना, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अब फिर इनपुट परचेज आपने कितने का किया, 1,20,000 रुपए का, 99%, तो इतने का जीएसटी आपको और बनेगा। तो टोटल आईटीसी बन गया आपका इतने रुपए का, जो मुझे पैसा गवर्नमेंट से लेना है, ठीक है ना, जो पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब जो पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है वो इतना है। अब सोच के बताओ, इसमें से अभी आईटीसी माइनस कर दिया बस मैंने, आईजीएसटी के 26,000 रुपये लेने हैं ना, तो 26 में से यहाँ पे 16,812 और बाकी मैंने यहाँ पे कर दिए, और ऐसे सीजीएसटी में ये माइनस करके ये 1,230 रुपए का नेट सीजीएसटी आएगा, जो कैश में देना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान देना चाहिए। बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है आपको, दिक्कत बताओ, दिक्कत क्या आ रही है, कोई दिक्कत है? डन। हाँ हाँ, आईटीसी नहीं, आई वर्किंग नोट में आईटीसी की कैलकुलेशन नहीं दिखानी, आपको नॉर्मल दिखानी है ना। आपको मैंने बोला 3 टेबल बनानी है, एक ग्रोस लाइबिलिटी, एक आईटीसी और एक नेट, 3 टेबल बनानी है। तो वर्किंग नोट में क्यों दिखानी है, मेन में दिखा दो उसको। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। इस चैप्टर को ना खत्म करते हैं आज यार, ठीक है। इस चैप्टर को हम लटकाते नहीं, इस चैप्टर को हम पैक करते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, अब इस चैप्टर को हम करते हैं पैक, इस चैप्टर को हम करते हैं पैक। कल कल की क्लास में मैं तुम्हें क्या करूंगा, कल की क्लास में पास्ट ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हारा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे होते हैं। आंसर नीचे दिया हुआ है शर्मा साहब, जो कल वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चा कह रहा है मैच करवा दो, उसका आंसर उसके नीचे ही दिया हुआ है, उसका आंसर उसके नीचे ही दिया हुआ है जी, ठीक है। कल मैं तुम्हें पास्ट ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। जो बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट टैक्स की एक बार रिवीजन ले लो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको नहीं पता, मैं डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन ले चुका हूं जी। अब तुम्हें नहीं पता, आप यूट्यूब पे नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप डायरेक्ट टैक्स की जाके देखो, डायरेक्ट टैक्स की मैराथन्स यूट्यूब पे हो चुकी हैं, और वो भी लाइव हुई थी, और वो भी इसी बार हुई थी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन यूट्यूब पे हो चुकी है, और अगर डिटेल रिवीजन है तो वो त्रिशूल बैच के अंदर पड़ी हुई है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 यहाँ पे चेक करना क्या है। कह रहा है गिरीश ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ए बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अब ये दे रखी है आउटवर्ड, ये सप्लाई कौन सी दे रखी है, आउटवर्ड। अच्छा आउटवर्ड से क्या निकल कर आएगा, कितना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है। अब देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई 50 लाख, इंटर स्टेट सप्लाई 22 लाख, इससे आसान क्या होगा यार, सीधी कैलकुलेशन है। आप सोच के बताओ, सीधी कैलकुलेशन है भाई। करना क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है 99% जीएसटी निकाल दो, या इंटर स्टेट है 18% जीएसटी निकाल दो, सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है। फिर वो कह रहा है फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2023। अब वो कह रहा है इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, लो जी इंट्रा स्टेट परचेज ये है, इंटर स्टेट परचेज ये है, आईटीसी ले लो, आईटीसी ले लो, इससे आसान और क्या ही होगा जी। भाई आईटीसी निकल के आ गया, इससे आईटीसी निकल के आ गया, इससे जीएसटी निकल के आ गया। अब आगे वो कह रहा है कोई ओपनिंग बैलेंस यहां पे नहीं है, कह रहा है ग्रेस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज एडिशनली कलेक्टेड 1,000 एज पेनल्टी फॉर डिले
इन पेमेंट बाय वन ऑफ इट्स कस्टमर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेंशन अबव, तो 1,000 रुपये ऐड कर दो जी। भाई पेनल्टी ऑन डिले पेमेंट जो है, क्या पेनल्टी ऑन डिले पेमेंट को हम वैल्यू में ऐड करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। तो 1,000 रुपये को हम वैल्यू में ऐड करके चलेंगे, मतलब 1,000 रुपये पे भी जीएसटी बनेगा, 1,000 रुपये के ऊपर भी जीएसटी यहां पर बनेगा। फिर कंपनी हैज पेड 12,000 इंट्रास्टेट सप्लाई एज ए रेंट फॉर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर द बिजनेस यूज बाय वन ऑफ इट्स डायरेक्टर for the month of March 23 not included in the value of inward supply mentioned above. Invoice of the same date 7 April 23 was received in the month of April 2023. अब यहां पर बात हो रही है आरसीएम की जी। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आरसीएम की। अब सोच के बोलना, आरसीएम की बात हो रही है। अब यहां पे गाड़ी वाले केस की है, मोटर व्हीकल, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, आईटीसी आपका ब्लॉक है जी। याद करो सेक्शन नंबर 17(5), सेक्शन नंबर 17(5) याद है? हायरिंग लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो जब जिस मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक है उसकी हायरिंग और लीजिंग का भी आईटीसी ब्लॉक है, तो इस वाले केस में आप आईटीसी क्लेम कर ही नहीं पाओगे, 17(5) में ब्लॉक है जी। ये हमारा क्या है? 17(5) में इस वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, क्योंकि गाड़ी आपने डायरेक्टर में यूज की है तो गाड़ी का आईटीसी मिलेगा नहीं, तो इस केस में आईटीसी है नहीं, तो आईटीसी जब ब्लॉक ही होगा तो आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। उसके बाद जी, द कंपनी हैज परलेस एन ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स इंट्रास्टेट वर्थ 1,10,000 लेटेस्ट बाय 30 मई 23, हाउएवर ड्यू टू व्हीकल ब्रेकडाउन द गुड्स वर डिलीवर ओनली 15 जून 23, इनवॉइस रिसीव 31 मई 23 इंक्लूडेड इन द इनवर्ड सप्लाई मेंशन अबव। अब बताओ, गुड्स डिलीवर जो करेंगे आपको 15 जून को करेंगे, क्या आपको भी आईटीसी मिलेगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या आपको भी आईटीसी मिलेगा? इस 1,10,000 पे आईटीसी मिलेगा ही नहीं आपको जी। अब बताओ 1,10,000 रुपये क्यों नहीं मिलेगा? गुड्स रिसीव होना जरूरी है। आपको 1,10,000 रुपये का अगर गुड्स मिला ही नहीं है, वो डिलीवर होगा जून में, तो उसका आईटीसी भी कब क्लेम करोगे? जून में क्लेम करोगे। याद करो आईटीसी वाले कंडीशन में क्या लिखा था कि गुड्स का रिसीव होना जरूरी होता है। तो जो आपको ऊपर वैल्यू दे रखी है यहां पर, ये जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है 6,10,000 रुपए की, इसमें से 1,10,000 रुपये यहां पर ये माइनस कर, देखो इंटरेस्ट रेट है ना, 1,10,000 माइनस कर देंगे, 5 लाख रुपए की वैल्यू पर आईटीसी क्लेम करोगे। बस ये पर ध्यान दो। जिनको भी डीटी की प्रैक्टिस करनी है आप नोट फॉर ऑल वाली सीरीज से कर सकते हो जी। सर पेनल्टी कैश में होगा ना, तो कैश में हो तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? कैश में तो जीएसटी नहीं लगेगा क्या भाई? अगर पेनल्टी तुमने कैश में भी दी है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा ना। जो पेमेंट तुम कैश में करते हो क्या उस पर जीएसटी पे नहीं करते? बिल्कुल पे करते हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हम सामान खरीद के आते हैं, अगर हम सामने वाले को कैश पे कर रहे हैं तो भाई जीएसटी तो सामने वाला लेगा ना। ऑनलाइन और कैश का कोई मैटर नहीं है कि ऑनलाइन कैश हो, जीएसटी आपको देना पड़ेगा पेनल्टी में। ठीक है, अब यहां पर देखो जी, हाँ आईटीसी यूज नहीं होगा पेनल्टी में जी, आईटीसी यूज नहीं होगा। अब देखो यहां पर पहली बात तो वो आ गया जी, फिर इंटरेस्ट रेट सप्लाई पे ये निकाल लिया। अब देखो वही आ गया ना पेनल्टी, पेनल्टी ऑन डिले पेमेंट। अब ये एज्यूम किया इन्होंने कि पेनल्टी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो देखो 1,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18, 153 रुपए का ये जीएसटी आ गया। इंक्लूसिव वैल्यू मान के चलिए जी। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पे अब आईटीसी की बात करूंगा तो 6,10,000 में से 1,10,000 चले गए जो डिलीवरी नहीं हुआ, तो 5 लाख रुपए के ऊपर आपने क्लेम किया। फिर इंटरेस्ट रेट पे इतने का आईटीसी मिला। अब रेंट ऑन हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आईटीसी आपका ब्लॉक है तो आईटीसी वहां पर मिलेगा ही नहीं, तो टोटल आईटीसी जो निकल के आ रहा है वो इतने का निकल के आ रहा है। डन जी। लोग करें इसको। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी।
चेक करो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जी। एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है KNK लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हैवी मशीन, इट्स आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। हाँ, अगर आप इंक्लूसिव नहीं मानोगे तो भी सही होगा, आप लिख के आ जाना हम इंक्लूसिव नहीं मान रहे तो भी सही है, इंक्लूसिव मान के करोगे तो भी सही हो जाएगा। अब देखो आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, अब ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। फिर उसने बोला एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST SGST IGST ऑन आउटवर्ड सप्लाई 9-9-18%। अब यहाँ पे उसने GST पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, अब कितना कितना GST पे किया। देखो रॉ मटेरियल A 70% इनपुट प्रोक्योर वर यूज एंड 30% वर इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द जनवरी 2023। ये मैटर नहीं करता, हमने मटेरियल खरीदा, अब कितना स्टॉक बचा है मैटर नहीं करता, उसमें मेरे को ITC मिलना चाहिए, तो इस केस में मेरे को ITC मिल जाएगा। फिर रॉ मटेरियल B on which 90% material received in factory and remaining material completely damaged due to the road accident on the factory, there are no negligence on the part of KNK limited। तो भैया 90% जो रिसीव आपने किया फैक्ट्री में, अब 90% जो आपने रिसीव किया सिर्फ उसका ITC मिलेगा, जो रिसीव नहीं हुआ उसका ITC नहीं मिलेगा। तो 50,000 का 90% आप निकाल लोगे जी, तो उसका अगर आप 90% निकालोगे तो 45 हज़ार रुपये का ITC मिलेगा, उसके ऊपर का नहीं मिलेगा। अरे कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, याद है, याद करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला 17.5 में क्या था, अगर कोई पाइपलाइन आउटसाइड दी फैक्ट्री है उस केस में ITC ब्लॉक है, आपको ITC नहीं मिलेगा जी, इसका ITC नहीं मिलेगा। आगे देखो इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक, तो भैया ट्रक वाले केस में तो आपको ITC मिल जाएगा, ये 55 हज़ार रुपए का आपको ITC मिल जाएगा। कह रहा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। GST ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई आर अवेलेबल इन GSTR 2B एक्सेप्ट आइटम 1। ओ भाई साहब, मतलब जो आइटम 1 रॉ मटेरियल A है वो GSTR 2B में आ ही नहीं रहा, मतलब वो GSTR 1 में अपलोड ही नहीं किया। अब सोच के बोलना, अगर वो GSTR 1 में अपलोड नहीं किया, वो 2B में नहीं आ रहा, तो अगर वो 2B में नहीं आ रहा तो क्या उसका ITC मिलेगा, उसका ITC मिलेगा ही नहीं। तो मतलब ये तो हटा ही दो फिर, तो इसका तो आपको ITC मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये GSTR 1 में नहीं है तो उसका ITC नहीं है। आगे बस उसने बोला नेट GST पेमेंट निकाल दो, कितना आएगा, बेकार का क्वेश्चन। देखो अब देखो पहला तो देखो ITC मिला ही नहीं क्योंकि इनवॉइस नोट अपडेटेड, दूसरे का वही 90% 45, तीसरे का पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री ITC मिलेगा नहीं, चौथा इंश्योरेंस चार्जेस ट्रक वाले केस में मिल जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का ITC मिल गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो जी वही 85 लाख इंटर और 15 लाख इंट्रा, तो ये आपका GST आ गया। इसमें से आपने ITC माइनस कर दिया तो नेट GST आपका जो कैश में देना है वो इतना निकल के आ गया जी। वैभव अगर आप चेक करोगे ना, त्रिशूल बैच के नाम से है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसका लिंक, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वैसे अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर लिंक है उसका, त्रिशूल बैच 2.0 के नाम से, त्रिशूल बैच 2.0 के नाम से जी। क्या बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। तो ये हमारे मिक्स क्वेश्चन हैं। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो। अब मैं तुम्हें पास्ट ईयर क्वेश्चन कल कराऊंगा GST के, अभी हम GST के करेंगे। कल मैं तुम्हें CS के जून 25 वाले पेपर के क्वेश्चन भी करा दूंगा, और जो CA के एग्जाम में जो लास्ट पेपर बना सितंबर 25 का बना मेरे ख्याल से, उसके क्वेश्चन भी तुम्हें करा दूंगा, ठीक है, जो भी GST वाले क्वेश्चन है। हर्ष तो उसको मेरे को एक बार ऑडियो के थ्रू जो भी आपको डाउट्स हैं आप मेरे को व्हाट्सएप पे ऑडियो के थ्रू भेजना, तो मैं कोशिश करूंगा ऑडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा जी। मैं CA और CS के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ वैसे रेगुलर बैच में, CMA के बच्चों का ना मेरा कोई रेगुलर बैच नहीं होता। बस ये है कि CMA वाले बच्चों को फ़ायदा हो जाता है कि यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं तो वो बच्चे देख लेते हैं, अदरवाइज CMA के वैसे मेरे कोई बैचेस नहीं होते, तो CA और CS के ही मेरे रेगुलर बैचेस होते हैं। बट हाँ ये है कि CMA का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो वो CA वाले बैचेस या CS वाले बैचेस उनके चल जाते हैं।
डन, लॉक करें इसको जी। चलो तो फिर बाकी मिलते हैं, बाकी हम मिलेंगे अपना कल वाली क्लास में। कल हम करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।